Welcome to the second part of the chapter, tourism, transport and communication. Okay, so in this part we will discuss about transportation, or we can say transport system of Brazil and India. Okay, so ये पार्ट के स्टार्टिंग में आपको मैप दिया गया है. ठीक है, तो ये मैप जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स क्या शो कर रहा है, ब्राज़ील मेजर ट्रांसपोर्ट रूट्स. ओके, ब्राज़ील का मेजर ट्रांसपोर्ट रूट्स. ओके, तो ये मैप को ऑब्जर्व करना है और जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ये क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. ओके, सो ब्राज़ील ट्रांसपोर्ट, स्टडी द ट्रांसपोर्ट मैप ऑफ ब्राज़ील इन फिगर 9.3 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर सीन ऑन द मैप. मीन्स कौन से ट्रांसपोर्ट के साधन, मीन्स का मतलब क्या होगा, साधन. ट्रांसपोर्ट के कौन से साधन जो है मैप में दिखाई दे रहे हैं. ओके, तो कौन से हम जो है इंडेक्स, मैप में जो इंडेक्स दिया गया है उसमें से भी आंसर दे सकते हैं. ठीक है, तो कौन से ट्रांसपोर्ट के मीन्स है, मीन्स कौन से साधन है. फर्स्ट वाटरवेज, रोडवेज, रेलवेज एंड एयरवेज. ओके, waterways, roadways, railways and airways are seen on the map. Okay, next question, which means of transport has a denser network. denser network का मतलब क्या होगा, denser means घना, मीन्स कौन से ट्रांसपोर्ट के साधन का नेटवर्क घना है. ठीक है, सो आंसर इज रोडवेज. रोडवेज हैव अ डेंसर नेटवर्क. कौन से कंट्री में, ब्राज़ील. हम कौन से कंट्री की बात कर रहे हैं, ब्राज़ील कंट्री की. तो यहाँ पे कौन सा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क ज़्यादा है, रोडवेज का. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हाईवे कैन बी सीन प्रोमिनेंटली. ओके, सो ट्रांस एमेजोनियन हाईवे कैन बी सीन प्रोमिनेंटली. ओके, प्रोमिनेंटली यानी मुख्य रूप से. कौन सा ट्रांसपोर्ट, ट्रांस एमेजोनियन हाईवे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कुड बी द रीजन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज इन द साउथ ईस्ट. मीन्स ब्राज़ील कंट्री में जो है रेलवेज कहाँ पे डेवलप हुआ है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में. तो उसके पीछे जो है रीज़न क्या है, क्या रीज़न है. ओके, सो आंसर इज द प्लेन टोपोग्राफी. वहाँ का टोपोग्राफी कैसा है, फ्लैट है, प्लेन है. ओके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रीज. और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, कंट्री के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और इंडस्ट्रीज भी सेटअप है. तो यही तीन फैक्टर्स है या फिर हम रीज़न बोल सकते हैं जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रेलवेज डेवलप है. ओके, तो फर्स्ट फैक्टर क्या है, प्लेन टोपोग्राफी. नेक्स्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रीज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, in which part of Brazil do you see a lesser development of transport network? What could be the reason? मीन्स ब्राज़ील के कौन से पार्ट में जो हमें ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कम डेवलप हुआ है. ओके, ब्राज़ील के कौन से पार्ट में ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कम डेवलप हुआ है और उसका रीज़न क्या है. ओके, सो आंसर इज अ लेसर डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज सीन इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ ब्राज़ील. हम मैप में जो है देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ब्राज़ील कंट्री के जो नॉर्थन पार्ट में जो है ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कम डेवलप है. ओके, और इनएसेसिबिलिटी ऑफ द अमेजन रिवर बेसिन ड्यू टू रिजिड टोपोग्राफी एंड द डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट कुड बी द रीजन्स फॉर इट. मीन्स नॉर्थन पार्ट में जो है पूरा एरिया ज़्यादातर किसने कवर किया, अमेजन रिवर बेसिन ने. और अमेजन रिवर बेसिन पे जो है आसानी से पहुंचा नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ की जो टोपोग्राफी है रिजिड है. रिजिड मतलब क्या होगा, हार्ड. ओके, और डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये दो रीज़न की वजह से अमेजन रिवर बेसिन पे आसानी से पहुंचा नहीं जा सकता, जिसकी वजह से वहाँ पे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कम डेवलप है. ओके, नेक्स्ट, ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन. द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज रोडवेज. अभी हमने देखा कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कंट्री में कौन सा है ज़्यादा, रोडवेज. ओके, रोडवेज अकाउंट फॉर मोर देन हाफ ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन द कंट्री. मीन्स कंट्री में जो है बहुत सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमने देखे, वाटरवेज, एयरवेज, ओके, रेलवेज, रोडवेज, लेकिन हाफ ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, कंट्री का हाफ ऑफ द मोर देन हाफ ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम किसने कवर किया है, रोडवेज ने. ओके,
but the density of road network is concentrated in the eastern part of the country. लेकिन घना मीन्स घना डेंस रोड नेटवर्क जो है कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है कंट्री के ईस्टर्न पार्ट में. ओके, डेंसिटी ऑफ रोड नेटवर्क इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. The forested lands of Amazon River Basin and the swampy lands have limited the development of roadways in this part. मीन्स Amazon River Basin के पास भी यानी नॉर्थन पार्ट में भी रोडवेज डेवलप है, लेकिन इतना नहीं जितना ईस्टर्न पार्ट में है. ओके, क्योंकि रीजन क्या है कि फॉरेस्टेड लैंड्स ऑफ Amazon River Basin, Amazon River Basin का लैंड कैसा है, फॉरेस्टेड मीन्स घना जंगल है वहाँ पे, और स्वैम्पी लैंड्स यानी दलदल. स्वैम्पी मतलब क्या होगा, स्वैम्प मतलब दलदल. ओके, जिसकी वजह से वहाँ पे रोड नेटवर्क कम डेवलप है. ओके, लिमिटेशन है वहाँ पे. नेक्स्ट, waterways have been developed on a commercial basis in the Amazon River Basin. ओके, Amazon River के पास जो है waterways भी डेवलप हुआ है किसके लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए. ओके, boats ply from Iquitos in Peru to the mouth of the river. तो माउथ ऑफ द रिवर यानी नदी का मुहाना कौन से रिवर, Amazon River Basin. ओके, आपको एक मैप दिया गया है, तो मैप में आप देख सकते हैं कि पेरू कहाँ पे है. ठीक है, पेरू स्टेट कहाँ पे, तो वहीं पे बोला गया है कि बोट्स जो नाव होती है वो बराबर से चलती है. ठीक है, कहाँ तक, फ्रॉम इक्विटॉस इन पेरू टू द माउथ ऑफ द रिवर यानी Amazon रिवर के माउथ तक. ठीक है. नेक्स्ट, द लॉन्गेस्ट वाटरवेज इन द वर्ल्ड कैन बी नेविगेटेड थ्रू दीज वाटरवेज, क्योंकि इसका किलोमीटर अराउंड कितना दिया है, 3700 किलोमीटर्स. इसलिए ऐसा कहा गया है कि कंट्री का लॉन्गेस्ट वाटरवेज जो है, मीन्स वर्ल्ड में लॉन्गेस्ट वाटरवेज है, इसको नेविगेट किया जा सकता है इस वाटरवेज के थ्रू. ओके, और अराउंड कितना किलोमीटर दिया गया है, 3700. Another river important for waterways is the south flowing Parana river. फर्स्ट रिवर कौन सा है, Amazon रिवर. यहाँ पे मीन्स इस वाटरवेज के थ्रू जो है लॉन्गेस्ट वाटरवेज नेविगेट किया जा सकता है, क्योंकि अराउंड जो है Amazon रिवर बेसिन का अराउंड वाटरवेज कितना किलोमीटर दिया गया है, 3700. और दूसरा जो रिवर है कंट्री का, अनदर रिवर जो वाटरवेज के लिए इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा रिवर है, साउथ फ्लोइंग पैराना रिवर. ओके. नेक्स्ट, कोस्टल शिपिंग इज ऑल्सो कैरिड आउट इन द कोस्टल एरियाज. मीन्स कंट्री के कोस्टल एरिया से और भी क्या किया जाता है, कोस्टल शिपिंग. ओके. नेक्स्ट, रेलवेज हैव नॉट डेवलप्ड वेरी वेल इन ब्राज़ील. ब्राज़ील में रेलवे नेटवर्क बहुत ही कम है, या तो फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि इग्नोर करने की लायक भी है. ठीक है, रेलवेज हैव नॉट डेवलप्ड वेरी वेल इन ब्राज़ील, यानी रेलवेज डेवलप तो है लेकिन उतने अच्छी तरीके से डेवलप नहीं है. ठीक है. द यूज ऑफ ट्रेन्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर is restricted to a few urban tourist routes though it is cheaper. मीन्स ये सस्ता है, रेलवेज यहाँ पे बहुत ही सस्ता है, अच्छी तरीके से एक तो डेवलप नहीं है कंट्री में, और अगर टूरिस्ट के लिए मीन्स अर्बन टूरिस्ट के लिए अगर डेवलप भी है तो बहुत ही मतलब रेस्ट्रिक्टेड है, यानी लिमिटेशन है, कम ही एरिया में डेवलप है. ओके, और ये चीपर है, सस्ता है. ठीक है. नेक्स्ट, the contribution of airways is less in the transportation system of the country. और एयरवेज का भी कंट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में अगर देखा जाए, मीन्स ब्राज़ील कंट्री का अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम देखा जाए तो एयरवेज का भी कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम है. मीन्स सबसे ज़्यादा कौन सा है, रोडवेज. ये ध्यान में रखना, ब्राज़ील कंट्री में डेंस नेटवर्क किसका है, रोडवेज का. ओके, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इसने मोर देन हाफ एरिया जो है कवर करके रखा है रोडवेज ने. ओके. नेक्स्ट, थिंक अबाउट इट. कंसिडरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट इन अ प्लेस, विच फैक्टर्स डू यू थिंक आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट इन ब्राज़ील, एंड ऑल्सो थिंक विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कुड बी यूज्ड इन ब्राज़ील गिवन इट्स टोपोग्राफी एंड ड्रेनेज. ये देखना है कि डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट इन अ प्लेस, कंट्री में जहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट डेवलप हुआ है तो कौन से फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है,
और ये भी सोचना है कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो ब्राज़ील कंट्री में यूज़ किए जाते हैं। ओके, तो फर्स्ट फैक्टर क्या आएगा, सबसे पहले हमें फैक्टर्स देखना है कि कौन से फैक्टर्स जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, सो फर्स्ट आंसर इज एडवर्स इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स। अभी हमें सबसे पहले एडवर्स इफेक्ट देखना है फैक्टर्स, जैसे अमेजोन रिवर बेसिन का। ओके, वहाँ पे रोडवेज जो है डेवलप है लेकिन इतने नहीं, ठीक है, लिमिटेशन है। सो आंसर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक इनएसेसिबिलिटी ऑफ अमेजोन रिवर बेसिन, मीन्स अमेजोन रिवर बेसिन पे आसानी से पहुंचा नहीं जा सकता। उसका रीजन अभी हमने पढ़ा, रिजिड टोपोग्राफी ऑफ ब्राजीलियन हाईलैंड एंड ग्रेट हाइट ऑफ द ग्रेट एस्कार्पमेंट, मीन्स यही फैक्टर्स है, ये एडवर्स इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स है। ओके, कौन से इनएसेसिबिलिटी ऑफ अमेजोन रिवर बेसिन, अमेजोन रिवर बेसिन पे आसानी से पहुंचा नहीं जा सकता। नेक्स्ट बोला है ब्राजीलियन हाईलैंड का टोपोग्राफी जो है वो रिजिड है, हार्ड है। ओके, और थर्ड एडवर्स इफेक्ट है ग्रेट हाइट ऑफ द ग्रेट एस्कार्पमेंट, ग्रेट एस्कार्पमेंट की हाइट जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, अब हम देखेंगे फेवरेबल इफेक्ट, फेवरेबल इफेक्ट फैक्टर्स देखेंगे। प्लेन टोपोग्राफी एट साउथ ईस्टर्न कोस्टल रीजन, जो हमने देखा कि साउथ ईस्टर्न मीन्स ईस्टर्न पार्ट में रोड नेटवर्क डेंस है, ब्राज़ील कंट्री के ईस्टर्न पार्ट में रोड नेटवर्क डेंस है, तो उसका रीज़न क्या है, प्लेन टोपोग्राफी। ओके, अब हम देखेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कुड बी यूज्ड इन ब्राज़ील गिवन इट्स टोपोग्राफी एंड ड्रेनेज, मीन्स ब्राज़ील के टोपोग्राफी और ड्रेनेज को देखते हुए हमें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में भी सोचना है। ओके, सो answer is by considering the topography and drainage in Brazil, the roadways could be mostly used in Brazil। अभी हमने पढ़ा कि अगर ब्राज़ील के टोपोग्राफी या ड्रेनेज को देखा जाए, उसके बारे में सोचा जाए, तो ज़्यादा कौन सा है, रोडवेज है। ओके, रोडवेज कुड बी मोस्टली यूज इन ब्राज़ील। कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज किया गया है ब्राज़ील में, रोडवेज। ओके, नेक्स्ट रोडवेज कुड बी यूज इन द सेंट्रल एंड द सदर्न मोस्ट रीजन्स ऑफ ब्राज़ील। रेलवेज जो है कहाँ पे यूज किया गया है, ब्राज़ील कंट्री के सदर्न मोस्ट रीजन और सेंट्रल रीजन पे। ओके, नेक्स्ट इंडिया नेशनल हाईवेज एंड मेजर पोर्ट्स, अनदर मैप आपको जो दिया गया है वो इंडिया का है। ओके, ये मैप क्या शो कर रहा है, नेशनल हाईवेज एंड मेजर पोर्ट्स। ठीक है, सो इंडिया ट्रांसपोर्ट, अब हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम कौन से कंट्री का देखेंगे, इंडिया का। लुक एट द ट्रांसपोर्ट मैप्स ऑफ इंडिया गिवन इन फिगर 9.10 एंड 9.11 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन द मैप। तो सेम जैसे कि हमने ब्राज़ील कंट्री का देखा था वैसे ही इंडिया का भी है, वाटरवेज, रोडवेज, रेलवेज एंड एयरवेज आर विजिबल ऑन द मैप्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, in which part of India is the density of railways more, मीन्स इंडिया के कौन से पार्ट में रेलवेज की डेंसिटी ज़्यादा है। ओके, सो आंसर इज द डेंसिटी ऑफ रेलवेज इज मोर इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया। रेलवेज की डेंसिटी कौन से पार्ट में ज़्यादा है, नॉर्थर्न पार्ट में। ओके, नेक्स्ट नेम 5 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के 5 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स के नाम बताने हैं और एयरपोर्ट्स के नाम बताने हैं। ओके, तो सबसे पहले पोर्ट्स के नेम, मुंबई, कोचीन, चेन्नई, विशाखापट्टनम एंड कोलकाता, ये पोर्ट्स के नेम हैं। 5 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स के नेम क्या क्या है, मुंबई, कोचीन, चेन्नई, विशाखापट्टनम एंड कोलकाता। ओके, नेक्स्ट 5 इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स, मुंबई, पुणे, दिल्ली, बेंगलुरु और तिरुवनंतपुरम। ओके, फिर से एक बार बताती हूँ, 5 इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स कौन से हैं, मुंबई, पुणे, दिल्ली, बेंगलुरु और तिरुवनंतपुरम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव अ स्पार्स नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट, व्हाट कुड बी द रीजन। अब हमें बताना है, हमने पहले देखा कि डेंस नेटवर्क। ओके, अब बताना है स्पार्स नेटवर्क, स्पार्स नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड उसके पीछे मीन्स उसके बिहाइंड क्या रीज़न है कि उस पार्ट में जो है स्पार्स नेटवर्क है ट्रांसपोर्ट का। सो आंसर इज
The northmost and the northeastern part of India have a sparse network of transport. इंडिया का नॉर्थन मोस्ट और जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वहां पे स्पार्स नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट है. ओके, रीजन क्या है? द स्प्रेड ऑफ हिमालयन रेंज. उस एरिया में, उस रीजन में क्या फैला हुआ है? हिमालयन रेंज, यानी हिमालय माउंटेन की रेंजेस है. ठीक है, कौन से पार्ट में? नॉर्थन मोस्ट और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट. ओके, नेक्स्ट, ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन. एज कंपेयर टू ब्राजील, इंडिया हैज अ डेंसर नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट. अगर ब्राजील कंट्री से कंपेयर किया जाए तो इंडिया में ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बहुत ही डेंस है. ओके, घना है. अबाउट 85% ऑफ पैसेंजर एंड 70% ऑफ फ्रेट. फ्रेट का मतलब क्या होगा? गुड्स. ओके, जो सामान होता है. एंड अबाउट 85% ऑफ पैसेंजर एंड 70% ऑफ फ्रेट ट्रैफिक आर कैरीड बाय रोड्स एवरी ईयर. हर साल की बात बताई गई है हमारे कंट्री की कि 85% पैसेंजर और 70% ऑफ फ्रेट यानी गुड्स ट्रैफिक रोड्स के थ्रू होता है. ठीक है, फ्रेट एंड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट हैज बीन फैसिलिटेटेड ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ द रेलवेज. और फ्रेट और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट किसके वजह से फैसिलिटेट हुआ है? रेलवेज डेवलपमेंट के वजह से. ओके, हमारे कंट्री में रेलवेज डेवलपमेंट भी बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ है. ठीक है, ब्राज़ील में हमने देखा था कि रेलवेज इतने अच्छी तरीके से डेवलप नहीं थे, लेकिन हमारे कंट्री में रोडवेज और रेलवेज दोनों अच्छी तरीके से डेवलप है. ओके, वेल डेवलप है. रेलवेज आर इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए रेलवेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, रेलवे नेटवर्क इज रिलेटिवली लेस डेंस इन द हिल स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड राजस्थान, while it is dense in the North Indian plains. सी, जो हमारे कंट्री का रेलवे नेटवर्क है वो लेस डेंस यानी कम घना कौन से पार्ट में है? हिल स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया का सेंट्रल पार्ट यानी जो मिडिल पार्ट है वो, एंड राजस्थान. और डेंस नेटवर्क कहाँ पे है? नॉर्थ इंडियन प्लेन्स पे. ओके, while it is dense in the North Indian plains. ठीक है, नेक्स्ट, railways are very important for a vast country where distances are large. रेलवेज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी कंट्री जो है वास्ट है, और अगर डिस्टेंसेस लॉन्ग डिस्टेंसेस हो तो उसके लिए रेलवेज ही इंपॉर्टेंट होता है. ओके, सो रेलवेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ वास्ट कंट्री वेयर डिस्टेंसेस आर लार्ज. ओके, नेक्स्ट, वाटरवेज आर अ चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. हमारे कंट्री का जो वाटरवेज है वो सबसे सस्ता साधन है ट्रांसपोर्ट का. वाटरवेज कॉन्ट्रीब्यूट अबाउट 1% टू द कंट्रीज ट्रांसपोर्टेशन. और वाटरवेज जो है कंट्री के ट्रांसपोर्टेशन के लिए कितना परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट करता है? ओनली 1%. ठीक है, इट कॉम्प्राइजेस, वाटरवेज जो है किसके थ्रू किया जाता है? रिवर्स, कैनल्स, बैक वाटर्स, क्रीक्स एट्सेट्रा. ओके, क्रीक्स मतलब खाड़ियाँ, वैली. तो वाटरवेज हमारे कंट्री में वाटरवेज में क्या क्या इंक्लूड किए गए हैं? रिवर्स, कैनल्स, बैक वाटर्स, क्रीक्स एट्सेट्रा. ओके, अप्रॉक्सीमेटली 95% ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड मूव्स थ्रू ओशियन रूट्स. सी, अप्रॉक्सीमेटली बताया है, एग्जैक्टली नहीं. अप्रॉक्सीमेटली 95% ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, इंडिया का फॉरेन ट्रेड जो है 95% कौन से रूट से किया जाता है? ओशियन रूट से. ओके, अपार्ट फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड, मीन्स इंटरनेशनल ट्रेड के अलावा, अभी हमने जो फॉरेन ट्रेड देखा वो इंटरनेशनल ट्रेड ही उसे कहेंगे. तो ओशियन रूट्स के थ्रू कितना परसेंट फॉरेन ट्रेड किया जाता है? 95%. ओके, और इसके अलावा मीन्स अपार्ट फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड, these are also used for the purpose of transportation between the islands and the rest of the country. इस इंटरनेशनल ट्रेड के अलावा ये जो वाटरवेज जो है वो किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है? ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन द आइलैंड्स, आइलैंड्स के बीच में और रेस्ट ऑफ द कंट्री के बीच में. ठीक है, नेक्स्ट, एज कंपेयर टू ब्राज़ील, airways in India are more developed and the use of internal airways is also increasing. मीन्स ब्राज़ील कंट्री से अगर कंपेयर किया जाए एयरवेज, ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का,
तो इंडिया में जो है एयरवेज मोर डेवलप्ड है, ओके, ज़्यादा डेवलप्ड है, और ब्राज़ील में हमने देखा लेस डेवलप है, ओके। नेक्स्ट क्या दिया है, यूज़ ऑफ इंटरनल एयरवेज इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, यानी कंट्री के अंदर ही एयरवेज का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ओके। एयरवेज इंटरनल एयरवेज जो है ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, ओके। नेक्स्ट, ऑलवेज रिमेंबर द डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज एन इंडिकेटर ऑफ रैपिड प्रोग्रेस ऑफ ए कंट्री। अगर ट्रांसपोर्ट के साधन में डेवलपमेंट हो रहा है, मीन्स ये हमेशा याद रखना कि अगर ट्रांसपोर्ट के साधन में डेवलपमेंट हो रहा है तो ये कि इंडिकेटर का काम करता है कि वो कंट्री जो है रैपिडली प्रोग्रेस कर रही है। अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कंट्री का अच्छा है तो कंट्री जो है तेजी से प्रोग्रेस कर रही है, ओके। सो होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट ऑल्सो. In the next part, we will discuss about communication system of Brazil and India. Thank you for watching this video.